नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देसी अंदाज में आज उज्जैन स्टाइल भरमा करेले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यह भरमा करेले एक बार बनाने के बाद 3 से 4 दिन आसानी से खा सकते हैं। गर्मियों के सीजन में भी यह बहुत जल्दी खराब नहीं होते हैं। यह ट्रैवलिंग और ऑफिस लंच बॉक्स के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। बचपन में जब भी हम गाँव जाया करते थे, मम्मी भरमा करेले और मीठी पूड़ियाँ बना लिया करती थी। रास्ते में पूड़ी के ऊपर बिल्कुल इसी तरह से करेले को रखकर हम सभी भाई बहन खुशी खुशी खाया करते थे। वो पल तो अब वापस नहीं लाए जा सकते, लेकिन अपनी बचपन की कुछ यादों को मैं ताज़ा ज़रूर करती रहती हूँ। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि यह भरमा करेले की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। भरमा करेले बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम करेले लिए। इन्हें मैंने धो लिया था। देखने में ये थोड़े मोटे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। अब करेले को हमें पतला पतला छील लेना है, इससे करेले की कड़वाहट कम हो जाएगी। और यदि चाहें तो इन्हें बिना छीले भी बना सकते हैं। मैंने कई बार करेलों को छिलके सहित बनाया है। छीलने के बाद करेले को इस तरह बीज से काटकर इसके बीज निकाल देने हैं। काटते समय ध्यान रखना है करेले को दूसरी साइड से आपस में जुड़ा रखना है। बीज बिल्कुल नरम मुलायम है, सिर्फ इसलिए इन्हें निकाल रहे हैं जिससे मसाला करेले में अच्छी तरह भर जाएगा। इस तरह सभी करेले काटकर इनके बीज को इस तरह इकट्ठा कर लिया है और छीलकर रखे हुए करेलों को नमक वाले पानी में डुबोकर रख दिया है। अब एक मीडियम साइज के प्याज को इस तरह हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। प्याज के अलावा 7-8 कलियां लहसुन की लेनी है। एक कच्चे आम को छीलकर इसके गूदे को निकालकर भी हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। करेले में खटाई डालने से इसकी कड़वाहट बैलेंस हो जाती है। जब तक आम का सीज़न चलता है, मैं आम का ही उपयोग करती हूँ। इसकी जगह आप नींबू या अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। आम के टुकड़ों को भी हमें इसी तरह छोटा छोटा कर लेना है। थोड़ा सा हरा धनिया डंडी सहित लिया है, इसे भी बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है। इन कटी हुई सब्जियों को चाहे तो सिलबट्टे के ऊपर रखकर हल्का सा कूट ले। मैं इन सब्जियों को बारीक करने के लिए वेजिटेबल चॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें यह आसानी से बहुत ही बारीक कट जाएंगी। ठीक इसी तरह से बाकी बची हुई सभी सब्जियों को हमें इसी तरह से बारीक कर लेना है। इससे हमारा समय भी बच जाएगा और सब्ज़ी भी हमें बहुत ही बारीक कटी हुई मिल जाती हैं। इस तरह से सभी सब्जियां बहुत ही बारीक कट चुकी हैं। इन सबको एक बर्तन में डालकर ऊपर से कुछ सूखे मसाले डालना है। 1-1 चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया, नमक और 1 चम्मच गरम मसाला डालना है। इसके साथ ही इसमें 1 चम्मच कच्चा बेसन डालेंगे। बेसन डालकर इन सभी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बेसन डालने से एक तो करेले का स्वाद बढ़ जाएगा, दूसरी सब्जियां गीली नहीं होंगी। इस तैयार मसाले को करेले के अंदर दबा दबा कर भर लेना है। करेले को भरने से पहले इन्हें दबा दबा कर इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था। ठीक इस तरह से इन्हें दबा दबा कर भरना है, जिससे करेले बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। एक बार और देख लेते हैं। एक हाथ से इसे पकड़कर दूसरे हाथ से इस तरह से दबा दबा कर भर लें। एक साथ पूरे करेले भरकर रख लें। इसके बाद पैन में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह से तेल को गर्म हो जाने दें। सरसों के तेल की जगह आप जो भी तेल खाते हैं ले सकते हैं। फ्लेम को लो रखें। तेल के गर्म होने पर सभी करेले इस तरह पैन में फैला कर रखें। करेले फ्राई करते समय हमें ध्यान रखना है, हमेशा चौड़ी तली का बर्तन लें। इसके साथ ही एक बात और ध्यान रखना है, करेले को फ्राई करते समय कभी भी एक के ऊपर एक ना रखें। थोड़ी थोड़ी देर में पलटकर इस तरह घुमाते हुए सभी साइड से ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई कर लेना है। लो फ्लेम पर करेलों को फ्राई होने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। इन्हें लगातार थोड़ी थोड़ी देर में पलटते रहें। करेले को पकाते समय हमें एक बात और ध्यान रखनी है, हमेशा इसे खोलकर ही पकाएं। इस तरह लो फ्लेम पर धीरे धीरे फ्राई होने से करेले बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अब लगभग करेले बन चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं।
इस तरह तैयार भरमा करेलों को आप 2 से 3 दिन आसानी से गर्मियों में भी खा सकते हैं। यह भरमा करेले ट्रैवलिंग और लंच बॉक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। दोस्तों, यदि रेसिपी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की एक और हेल्दी नई रेसिपी के साथ। तब तक आप हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरी तरह आप भी अपनी कुकिंग को एंजॉय करते रहें। इसी तरह की नई नई हेल्दी देसी रेसिपी देखने के लिए मुझसे जुड़े रहें। मुझसे जुड़ने के लिए देसी अंदाज को सब्सक्राइब करें।